नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। कुल 544 यात्री पकड़े गए और उनसे 1,83,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। विभाग का कहना है कि अभियान लगातार चलेगा ताकि लोग नियमों का पालन करें और रेलवे को नुकसान न पहुंचे। मौसम विभाग ने राजस्थान में राहत की खबर दी है। 15 सितंबर के बाद मानसून वापसी करेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। किसानों को इससे फायदा होगा और खेतों में फसल की स्थिति सुधरेगी। अलर्ट भी जारी किया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रविवार को विशेष गाड़ी रवाना होगी जिसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इस गाड़ी को खास धार्मिक यात्रा के लिए तैयार किया है। उम्मीद है कि इसमें भीड़ ज्यादा रहेगी क्योंकि लोग पहले से ही बुकिंग करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों में बन रहे अटल पथ हर किसी के प्रगति पथ साबित हो रहे हैं। इन सड़कों से गांव कस्बों का विकास तेजी से हो रहा है। लोगों को आवाजाही में आसानी मिल रही है और व्यापार भी बढ़ रहा है। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में उप प्रधानाचार्य की पिटाई कर दी गई। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। इस घटना ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पुलिस जांच कर रही है और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से सियासी तूफान उठ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों की नजर महिलाओं पर है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई और विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दिया। राजस्थान में बिजली कंपनियों पर 47,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और विभाग मुश्किल में हैं। या तो उपभोक्ताओं से सीधा पैसा लिया जाए या सरकार इसे वहन करे, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। राजस्थान में ग्रुप डी भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। अब परीक्षा देने वालों को केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अफीम किसानों के लिए नई नीति लागू कर दी है। 2025 से 26 के लिए खेती का नियम जारी किया गया है। इसका असर किसानों की आय पर पड़ेगा और खेती का तरीका भी बदल सकता है। कई किसान इसे लेकर राहत की सांस ले रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर साल करीब 20 करोड़ पर्यटक यहां आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब विकास का नया मॉडल लागू किया जाएगा ताकि पर्यटन और बढ़े और रोजगार के अवसर भी पैदा हों। राजस्थान के IAS, IPS अफसरों की दिल्ली डेपुटेशन की उम्मीदें टूट गईं। सरकार ने कड़ा फैसला लिया और यह कह दिया कि राज्य से बाहर भेजने पर रोक है। अफसरों में नाराजगी है, लेकिन सरकार इसे अपनी मजबूरी बता रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। शहरी विकास और शिक्षा के लिए 1,121 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे कई प्रोजेक्ट पूरे होंगे और शहरों की स्थिति बेहतर होगी। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अचानक एक स्कूल पहुंच गए। निरीक्षण में 10 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस पर मंत्री भड़क गए और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया और बाकी कर्मचारी भी सावधान हो गए। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई। इससे नकल माफिया पर रोक लगेगी। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। पुलिस ने एक कार से नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया। इससे करीब 50 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी। आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब माफियाओं में डर फैल गया है। RPSC ने स्कूल लेक्चरर भर्ती की 3,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख करीब बता दी है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि तुरंत एप्लीकेशन पूरी करें। परीक्षा प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और युवाओं को इसका इंतजार है। राजस्थान के एक RS अधिकारी ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाल दी। उन्होंने लिखा कि भारत में नेपाल जैसी क्रांति की जरूरत है। इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और सरकार ने अधिकारी पर सख्ती दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस ने 7 साल से फरार इनामी बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी आंध्र प्रदेश में छिपा हुआ था। पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और इनाम भी घोषित था। राजस्थान के 33 जिलों में क्रिकेट ग्राउंड बनाए जाएंगे। RCA ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खिलाड़ियों में खुशी की लहर है क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं बेहतर होंगी। वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने योजना बनाई है और लोग भी उत्साहित हैं। आयोजन से देश भर का ध्यान राजस्थान की तरफ जाएगा।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी का अनोखा मामला पकड़ा। एक युवक ने अंडरवियर में करोड़ों का सोना छुपा रखा था। जांच में सारा सोना बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना चर्चा में आ गई। बारिश से ढहे एक गांव के स्कूल की समस्या किसान ने हल कर दी। उसने बच्चों की पढ़ाई रुकने न पाए इसके लिए अपना मकान दे दिया। गांव वाले उसकी इस दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं और बच्चे पढ़ाई फिर से शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में धूप खिलने से तापमान बढ़कर 38 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन बाद फिर बारिश होगी। फिलहाल गर्मी बढ़ने से लोग परेशान हैं और दिन में धूप की वजह से असुविधा हो रही है। राजस्थान के कई नेता उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मिले। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलचल भी देखी गई। चर्चा किस मुद्दे पर हुई इसकी जानकारी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन इसे अहम माना जा रहा है। झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिनकी वजह से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने निरीक्षण का आदेश दिया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने 2 मुस्लिम विधायकों को मूल धर्म में लौटने की सलाह दे डाली। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक कटाक्ष बताया। माहौल इतना गर्मा गया कि कई विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। नई लाइनों और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि छोटे कस्बों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। टीचर भर्ती के मामले में बड़ी खुशखबरी आई है। आरपीएससी, बीपीएससी और कई राज्यों ने मिलकर बम्पर टीचर भर्तियां निकाली हैं। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन की तारीखें और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान विधानसभा में मतांतरण पर बड़ा फैसला हुआ। अब अगर कोई जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो उसे उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक को सदन में हंगामे के बीच पास किया गया। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से पारित कर दिया। विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा हंगामा हो गया। वजह थी सदन की मर्यादा। कुछ विधायकों के बयान पर तीखी बहस हुई और कहा गया कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। इस टिप्पणी के बाद माहौल और बिगड़ गया। दोनों दलों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए। भड़ला इलाके में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा था, लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति संभाली। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कड़ी सजा की मांग की। आईआईटी जोधपुर ने ऐसा लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से आईआईटी पास कर सकेंगे। अब यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा। इसका फायदा ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चों को मिलेगा। शिक्षा में भाषा की बाधा खत्म होने से और भी टैलेंट सामने आएगा। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा। सेना ने 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कुल 14 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था वे अब अपने जवाब मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा रहेगा। त्योहारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीटों की संख्या बढ़ने से त्योहारों के दौरान सफर आसान हो जाएगा। लोग बिना दिक्कत अपने परिवार तक पहुंच सकेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा शहर की स्लिप जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि उन्हें किस शहर में परीक्षा देनी है। यह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से ली जा सकती है। उम्मीदवार अब अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए नगर पालिका ने बड़ी राहत दी है। सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। भक्तों का सफर अब पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। भक्तों को भीड़ और गंदगी से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है।
है। अमेरिका के 50% टैरिफ बढ़ाने से राजस्थान की वूलन और सूत इंडस्ट्री पर संकट गहरा गया है। कारोबारियों को निर्यात में नुकसान हो रहा है। उद्योग जगत चिंतित है कि अगर यह हाल रहा तो हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर व्यापारी समाधान की मांग कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। यह फैसला केंद्र की नीति के तहत लिया गया है। नाम बदलने के पीछे स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ लोग इस बदलाव पर सवाल भी उठा रहे हैं। राजस्थान परिवहन विभाग अब पूरी तरह कैशलेस हो गया है। चालान का भुगतान अब ऑनलाइन होगा, नगद स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। लोग मोबाइल से आसानी से जुर्माना भर सकेंगे। विभाग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। जालौर जिले के सांचौर में लूनी नदी उफान पर आ गई। इस वजह से 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग टापुओं पर फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। राजस्थान न्यूक्लियर पावर सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। इस परियोजना से ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। यह राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक को समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। उनका मानना है कि बैंकिंग व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब गरीब और वंचित लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। उन्होंने सहकारी बैंकों को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी। राजस्थान में बादलों पर ड्रोन से रसायन छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र फिर भी सूखा रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो सकी। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पानी क्यों नहीं बरसा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित होगा। इस फेस्टिवल के जरिए प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को नई पहचान मिलेगी। कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग इस आयोजन को लेकर अभी से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। IIT जोधपुर ने पहल करते हुए हिंदी माध्यम में B.Tech की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में कठिनाई होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से संस्थान की पहचान और इतिहास पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नई सरकारों को काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने पर। कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनका गुरुग्राम और रेवाड़ी में ठहराव होगा। इससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों में राहत की भावना है। परीक्षा के दिनों में भीड़ संभालना आसान होगा। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री गौरव यात्रा के दौरान UDH मंत्री खर्रा ने स्वागत किया। यह यात्रा भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोगों की भीड़ जुट रही है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान में इस साल 1,455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होनी है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इससे हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। यह कदम युवाओं की मदद के लिए सराहनीय माना जा रहा है। RPSSC ने RIS भर्ती 2023 के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार इस तारीख पर होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि चयन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तैयारी में तेजी आ गई है।
राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की हालत फिर सामने आई। एक जर्जर स्कूल इतना खतरनाक हो गया कि बच्चे मंदिर में पढ़ने लगे। यह हाल देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने की बातें कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा मामला बन गया है। नवरात्रा पर राजस्थान में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से खेतीबाड़ी को फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी भी हो सकती है। लोग त्योहार के साथ बारिश का भी सामना करेंगे।